दोस्तों, हमारे देश में मंदिरों की संख्या अनगिनत है और देश ही नहीं दुनिया भर में आपको हिंदू मंदिर देखने को मिल जाएंगे। इनमें से कई मंदिर बहुत पुराने होने के साथ साथ बहुत प्रसिद्ध भी हैं। इन मंदिरों में रोजाना हजारों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे हिंदू मंदिर में भी कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर गैर हिंदू का आना मना है, जैसे कि ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर और काशी का विश्वनाथ मंदिर। अब ये तो हमने हिंदू मंदिरों की बात कर ली। अब ये तो आपको पता ही होगा कि मुसलमानों के सबसे बड़े पवित्र तीर्थ स्थल मक्का मदीना पर भी कोई भी गैर मुस्लिम अपने कदम नहीं रख सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस्लाम धर्म से कोई भी ताल्लुकात नहीं रखते हैं तो आपको यहाँ जाना मना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम इस पाक जगह पर अपने कदम रखता है तो मक्का मदीना की पवित्रता खंडित हो जाएगी। इसीलिए यहाँ की यात्रा करने वाले रास्ते पर साफ शब्दों में लिखा होता है कि मक्का ओनली फॉर मुस्लिम्स। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जो कि हिंदू होकर भी मक्का मदीना के दर्शन कर चुका है। हाँ, वो बात अलग है कि दर्शन करने के बाद उसकी समाधि वहीं बना दी गई। दोस्तों, मुसलमानों की इस धार्मिक जगह पर कोई भी गैर मुसलमान नहीं जा सकता। लेकिन ये बात तो आपको पता ही होगी कि अगर आप देश या दुनिया की किसी भी मस्जिद में जाना चाहते हैं तो उसके लिए किसी भी धर्म के लोगों के लिए कोई भी मनाही नहीं है। यानी कि किसी भी धर्म का व्यक्ति बेफिक्र होकर मस्जिद में प्रवेश कर सकता है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि गैर मुसलमान मस्जिद में जा सकता है लेकिन मक्का मदीना में नहीं। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो मक्का मदीना को इतना खास बनाती है और आखिर क्यों चाहकर भी कोई भी गैर मुसलमान वहां प्रवेश नहीं कर सकता, और जानेंगे कि वो कौन है जो हिंदू होकर भी मक्का मदीना में घुस गया। दोस्तों, मक्का मदीना जाने का ख्वाब हर मुसलमान का होता है। हर मुस्लिम अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार यहाँ जरूर जाना चाहता है। ऐसा माना जाता है कि एक मुसलमान अगर यहाँ पहुँच जाए तो मानो उसको जन्नत का एहसास होता है। सऊदी अरब के ऐतिहासिक एजाज क्षेत्र में मक्का शहर स्थित है। मक्का इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र धर्म स्थल है, जहाँ पर काबा तीर्थ और सबसे बड़ा प्रसिद्ध मस्जिद अल हरम स्थित है। यहाँ की जनसंख्या 2020 की जनगणना के आधार पर लगभग 20 लाख से अधिक थी, लेकिन हर साल इससे 3 गुना ज्यादा हज तीर्थ यात्री यहाँ पहुँचते हैं। इस स्थान को महान पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थल माना जाता है और ये भी माना जाता है कि यही वो स्थान है जहां पहली बार मोहम्मद द्वारा कुरान की क्रांति की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आपने किसी मूवी या फोटो में देखा होगा कि मक्का में पत्थरों से बना हुआ एक विशाल मस्जिद है जिसके बीचों बीच एक काली इमारत है। आपको बता दें कि इसे काबा कहा जाता है। काबा ग्रेफाइट पत्थर से बनी हुई 40 फुट लंबी और 33 फुट चौड़ी इमारत है। इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, पर एक दरवाजा है। जो लोग हज के लिए जाते हैं वो तवाफ नाम की रस्म के अनुसार काबा की 7 परिक्रमाएं करते हैं। आपको बता दें कि काबा एक पवित्र क्यूब आकार की इमारत है और ऐसा माना जाता है कि वो 1400 साल से भी पुरानी है। पूरी दुनिया के सभी मुसलमान, चाहे वो कहीं के भी क्यों ना हो, नमाज पढ़ते समय काबा की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों, हर मुसलमान व्यक्ति को दिन में 5 बार काबा की ओर मुख करके पूजा करनी यानी कि नमाज पढ़नी अनिवार्य है। और साथ ही पैगंबर मोहम्मद की बातों के अनुसार लोगों को अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए जीवन में एक बार मक्का जाना बहुत जरूरी है। दुनिया के कोने कोने से मुसलमान लोग पैदल, ऊंट पर चढ़कर या जहाजों पर चढ़कर यहाँ पहुँचते हैं। मक्का में पैगंबर मोहम्मद के पैरों के निशान भी बहुत सलामती से रखे हुए हैं, जो तीर्थ यात्रियों के दर्शनों के लिए हैं। इसके दर्शन करने के बाद हज तीर्थ यात्री खुद को धन्य मानते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि हज की यात्रा करने के बाद अगर किसी मुसलमान की किसी कारण यहीं पर मृत्यु हो जाती है तो उसकी वहीं पर समाधि बना दी जाती है। और दोस्तों, इंटरनेट पर मिली जानकारी और कुछ मुसलमान लोगों से बातचीत करने के बाद हमें पता चला है कि अगर कोई मुसलमान वहां पर मर जाता है तो उसके परिवार वालों को भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि उनका मानना है कि खुदा ने खुद एक पाक मुसलमान को अपने आगोश में ले लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मक्का की हज यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मक्का को इस्लाम धर्म का 5वां स्तंभ माना जाता है और कहते हैं कि काबा यानी कि जो ये काली इमारत है, यहीं से धरती की शुरुआत होती है। हालांकि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ मुसलमान कहते हैं कि इस बात का प्रमाण कुरान में दिया गया है। अगर आपने कुरान पढ़ी है तो हमें भी बताइए कि क्या सच में ये बात लिखी हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ सवालों पर जो गैर मुसलमान लोगों के मन में अधिकतर आया करते हैं। आखिर क्या होगा अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति मक्का मदीना पहुंच जाए?
दोस्तों हम बता दें कि वहां पहुंचने के बाद आपके साथ क्या होगा वो तो हम नहीं जानते, और जानकारी के अनुसार दूसरे धर्म के व्यक्ति के दर्शन करने से पहले ही उसे पकड़ लिया जाएगा। अब वो कैसे, चलिए हम आपको आसान शब्दों में बताते हैं। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि किसी भी देश में जाने के लिए हमें वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। अब हम आपको बता दें कि आप सऊदी अरब देश का वीजा अप्लाई करेंगे तो आपसे सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि आप वहां किस काम से जा रहे हैं, और आपसे वहां जाने का कारण भी पूछेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप झूठ बोल देंगे तो आपको बता दें कि आपके द्वारा बोले गए झूठ को क्रॉस वेरीफाई के जरिए पता लगाया जाएगा, यानी कि आपका वीजा लगाने से पहले उन बातों को उस देश में पूछा जाएगा कि आप वहां किस काम से जा रहे हैं, और आपसे वहां जाने का कारण भी पूछेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप झूठ बोल देंगे तो आपको बता दें कि आपके द्वारा बोले गए झूठ को क्रॉस वेरीफाई करके पता लगाया जाएगा, यानी कि आपका वीजा लगाने से पहले उन बातों को उस देश में पूछा जाएगा। और अगर ये बोलकर जाते हैं कि हम एक हिंदू है और मक्का मदीना में जाने की इच्छा रखते हैं तो भाइयों आपका वीजा तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब के कानून में भी ये लिखा है कि कोई भी गैर मुसलमान मक्का मदीना में नहीं जा सकता। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बता दें कि मान लीजिए अगर आप सऊदी अरब किसी दूसरे काम से चले जाते हैं और उसके बाद मक्का मदीना जाने का विचार करते हैं तो भी आप वहां दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मक्का मदीना में प्रवेश करने से पहले भी आपके पासपोर्ट और वीजा को देखा जा सकता है। पासपोर्ट देखते ही आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि उसमें कौन से धर्म के हैं ये बात साफ साफ लिखी होती है। और हाँ दोस्तों, अगर कोई मुसलमान भी वहाँ जाता है तो उसके पासपोर्ट को भी देखा जाता है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि कई लोग नकली पासपोर्ट लेकर भी वहां जाने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकामयाब रही, क्योंकि दर्शन करने के लिए भी आपको वहां की अथॉरिटी द्वारा परमिट दिया जाता है। इस परमिट को लेने के लिए इस्लाम धर्म के कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका सही जवाब देने के बाद ही यहाँ का परमिट दिया जाता है। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो हिंदू होते हुए भी मक्का मदीना के दर्शन कर चुका है। दरअसल दोस्तों भारत के केरल का रहने वाला रमेश एक हिंदू था जिसने मक्का मदीना के दर्शन किए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो आपको बता दें कि रमेश था तो भारत का, लेकिन वो सऊदी में ही काम करता था। वहाँ उसके कमरे में उसका एक मित्र था सिद्दीकी। दोस्तों उसके दोस्त ने रमेश को इस्लाम धर्म के बारे में बताया। अपने दोस्त की बातों को सुनकर रमेश भी उसकी बातों को पसंद करने लगा। रमेश ने इस्लाम धर्म के ऊपर लिखी गई कई किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया और उनको समझा, और फिर कुछ दिनों बाद उसने नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कुछ मुसलमान ऐसे भी होते हैं जो दिन की एक नमाज भी नहीं पढ़ते, लेकिन रमेश दिन की 5 नमाज पढ़ने लगा। दोस्तों जब रमेश भारत लौटा तो उसने अपने परिवार वालों से बोल दिया कि मैं इस्लाम धर्म को अपनाना चाहता हूँ। उसके इस फैसले से उसके परिवार वाले काफी नाराज थे, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अगर आप कुछ करने की ठान ले तो फिर कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ठीक ऐसा ही रमेश ने किया। उसने अपने परिवार के लोगों के सामने इस्लाम धर्म को अपना लिया। इसके बाद उसने अपने हर सरकारी दस्तावेजों में भी अपना नाम बदलवा कर मुजम्मिल रखवा लिया। दोस्तों इस्लाम धर्म से रमेश बहुत लगाव रखने लगा था, इसीलिए उसके मन में ये बात आई कि क्यों ना मक्का मदीना के दर्शन किए जाएं। अब इस फैसले के बाद वो मक्का मदीना चला गया, क्योंकि उसने अपने सभी दस्तावेजों में अपना नाम सही करवा कर अब मुजम्मिल रखवा लिया था, तो इसीलिए उसे वहां जाने की अनुमति और परमिट भी मिल गई। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन रमेश उर्फ मुजम्मिल मक्का मदीना सही सलामत पहुंच गया। काबा की परिक्रमा करने के बाद और सारी जरूरी रस्मों को पूरा करने के बाद उसने खुद से ख्वाहिश की कि ऐ खुदा अब तू मुझे अपने पास ही बुला ले, क्योंकि मुझे तुझसे बहुत लगाव हो गया है। अब दोस्तों जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि वहां जाकर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस्लाम धर्म के अनुसार वो बहुत खुशनसीब होता है। अब रमेश ने तो बहुत परिश्रम करके इस्लाम धर्म को अपनाया था, शायद इसीलिए उसकी मनोकामना पूरी हो गई, जिसके बाद उसके घर वालों को सूचना देने के बाद रमेश की वहीं पर समाधि बना दी गई। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य से लिख दीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।